हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ। अब क्या है इस टॉपिक में? पहला जो ग्राफ है वो है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी कि प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन निकलता है। आप पिछले वीडियोज में पढ़े थे। और इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो उस विद्युत धारा जो कि प्रकाश के कारण उत्पन्न हुआ है, उस पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की प्रकाश विद्युत धारा अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी कि प्रकाश विद्युत जो धारा होता है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े उसको समानुपाती, या एक के घटने से दूसरा भी घटे उसको समानुपाती कहते हैं। जैसे इसी की बात को लिखा हुआ है कि अर्थात यदि हम तीव्रता को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तीव्रता को बढ़ाते हैं, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, तब धातु पृष्ठ से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ा है वैसे वैसे प्रकाश की विद्युत धारा, जैसे पॉइंट है यहाँ पे तीव्रता का मान बढ़ गया तो उसमें प्रकाश विद्युत धारा का भी मान बढ़ गया है। तो अब हम अगला देखते हैं। अगला में क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा पर एनोड प्लेट के विभव का कैथोड प्लेट सी के सापेक्ष प्रभाव। तो आप देख सकते हैं इसमें एक फोटो है, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये आप देखे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का था। ये एनोड प्लेट है। इस एनोड प्लेट का विभव क्या है? अगर ये धनात्मक विभव पर है कि ऋणात्मक पर है, तो हम जानते थे कि ये धनात्मक पर है तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो इस विभव के कारण क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको इसमें पढ़ना है कि इस विभव का, ये आप देख सकते हैं कि इस पे जो विभव है उसके कारण प्रकाश विद्युत धारा पे इस एनोड प्लेट के विभव के कारण क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, यदि हम संग्राहक प्लेट, यानी इस प्लेट का नाम क्या है? संग्राहक प्लेट। देख सकते हैं एनोड प्लेट को संग्राहक प्लेट लिखा हुआ है। तो जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, यदि हम संग्राहक प्लेट को धन विभव पर रखे तथा विभवांतर का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ विभव का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है ना। उसके बाद लिखा हुआ एक सीमा के बाद विभवांतर का मान बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है, इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट तक बढ़ा है। इसके बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं इसके बाद से ये प्रकाश विद्युत धारा बढ़ नहीं रहा है। कितना भी विभवांतर हम बढ़ाएंगे उससे इसके धारा में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एक कुछ और बात है। हम इसमें क्या है कि अब यदि संग्राहक प्लेट को ऋण विभव पर तथा उत्सर्जक प्लेट को धन विभव पर रखें, अब क्या करें हम लोग? ये जो संग्राहक प्लेट है, ये संग्राहक प्लेट है, इसको अब ये दिक् परिवर्तक के द्वारा इसको पहले धन विभव पे था, अब इसको क्या चीज पे कर देंगे? ऋण विभव पे। और इस उत्सर्जक प्लेट को क्या चीज पे कर देंगे? धन विभव पे। तब भी अल्प मान की धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए क्या बात है इसमें यह है कि अगर यह ऋण विभव है, संग्राहक प्लेट क्या है? ऋण विभव है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, फिर भी कुछ धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो प्रकाश के द्वारा इस उत्सर्जक प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होगी। और गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण इस ऋण विभव के होने के बावजूद भी ये इस तरफ गति करने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं अल्प मान की धारा प्रवाहित होती है क्योंकि बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले कुछ इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाते हैं। परंतु संग्राहक प्लेट के ऋणात्मक विभव को और बढ़ाया जाए तो धारा के मान में कमी आती है और एक निश्चित ऋणात्मक विभव प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि पहले ऋण विभव था तो बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? वो चले जा रहे थे वहां पे संग्राहक प्लेट पर, है ना। लेकिन उसके ऋणात्मक विभव को और बढ़ाया जाए और अधिक बढ़ाया जाए तो ऋणात्मक विभव को जब और ज्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तब क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा कितनी भी होगी ये इस तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और इधर भी ऋणात्मक होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगा, तो बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होने के बावजूद भी इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित विभव पे पहुंचने पर, ऋणात्मक विभव पे पहुंचने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहाव बंद हो जाएगा। अब वह ऋणात्मक विभव जिस पे इलेक्ट्रॉन का मान शून्य हो जाता है, विभव के उस ऋणात्मक मान को निरोधी या अंतक विभव या स्टॉप, अंग्रेजी में उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो जिस विभव पे इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाए उसी को कहा जाता है अंतक विभव या फिर
निरोधी विभव, या उसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आइए हम लोग देखते हैं एक दूसरा ग्राफ देखते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या है, देखिए आप यहाँ पे है, यह प्रकाश विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच ग्राफ है। किसके किसके बीच है, विभवांतर है, वही विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच ग्राफ है, जहां आपतित विकिरण की आवृत्ति समान है परंतु तीव्रता अलग अलग। आप देख सकते हैं कि तीव्रता अलग अलग है। I1 है, इसकी तीव्रता I2 है, इसकी तीव्रता I3 है। सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी, I3 की, उससे कम I2 की, फिर उससे कम I1 की। तो आप देख सकते हैं तीव्रता अलग बढ़ने से जो सबका ये है अंतक विभव का मान, किसका, अंतक विभव का मान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान जो है, निरोधी विभव भी इसको कहते हैं। तो ये निरोधी विभव का मान क्या बदला है, नहीं बदला है। यानी कि तीव्रता बढ़ा भी दी जाए, है ना, तीव्रता को बढ़ाया भी जाए, ठीक है, तो उसका निरोधी विभव नहीं बदलता है, क्योंकि सिर्फ इसमें तीव्रता बढ़ी है, इसकी आवृत्ति तो बढ़ी नहीं है। और आवृत्ति बढ़ेगी तब, आवृत्ति बदलेगी तभी निरोधी विभव का मान या अंतक विभव का मान बदलेगा। हाँ, तीव्रता बढ़ाने से एक चीज हुआ है कि जो इसका जो संतृप्त धारा था कि I1 का सबसे कम तीव्रता है तो वो कम ही धारा पे संतृप्त हो गया, है ना। इसके बाद कुछ भी कर ले, विभव को बढ़ा, इसका धारा का मान I1 का मान बढ़ने वाला नहीं है। I2 का विभव का मान, तीव्रता का मान अधिक था तो वो थोड़ा सा और ज्यादा धारा पे संतृप्त हुआ है। उसी तरह से I3 का मान और अधिक था तो वो और ज्यादा पे संतृप्त हुआ है। तो ये तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है कि संतृप्त धारा का जो मान होता है वह बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक वीडियो, एक और ग्राफ में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, यह प्रकाश विद्युत धारा यानी कि धारा और विभवांतर के बीच का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहाँ आपतित कण की तीव्रता तो समान है परंतु आवृत्ति अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे तीव्रता सबकी सेम है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आवृत्ति को अलग अलग कर दिया गया है। देख सकते हैं इसकी आवृत्ति ν1 है, इसकी ν2 है और इसको ν3। देखो न्यू कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके से, ये ν1 हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि अंतक विभव है, यानी कि निरोधी विभव। आप देख सकते हैं जिसकी तीव्रता सबसे कम है उसका अंतक विभव सबसे कम है ऋणात्मक में। फिर तीव्रता बढ़ाए तो अंतक विभव का मान बढ़ गया इधर, फिर तीव्रता और बढ़ाए तो अंतक विभव का मान बढ़ गया। यानी कि तीव्रता नहीं बढ़ा रहे, आवृत्ति बढ़ाए, सबसे कम आवृत्ति पर अंतक विभव ये है, फिर आवृत्ति को और बढ़ाया गया तो अंतक विभव ये है, और फिर आवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाया गया तो अंतक विभव बढ़ गया। यानी कि जो अंतक विभव का मान है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे अंतक विभव का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो और कुछ ग्राफ इसमें देखना है हमें। एक है निरोधी विभव तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ, ये है आवृत्ति है और ये निरोधी विभव। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रहा है, निरोधी आवृत्ति यहाँ था तो निरोधी विभव शून्य था, आवृत्ति यहाँ आया तो निरोधी विभव बढ़ गया कुछ, तो देख रहे हैं आवृत्ति इसके सामने पहुंचा तो निरोधी विभव यहाँ आ गया, आवृत्ति और बढ़ा दिए तो निरोधी विभव और बढ़ गया। तो आवृत्ति के बढ़ने के साथ निरोधी विभव बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल है कि इसको यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ से ओरिजिन से, इस शुरुआत से, मूल बिंदु से क्यों नहीं शुरू किया गया? तो इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि प्रकाश की कम से कम कुछ आवृत्ति तो चाहिए जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर है, मिनिमम कुछ आवृत्ति चाहिए कि नहीं। अगर उससे कम आवृत्ति होगा तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं बाहर रहेगा नहीं, इसी को तो कहते हैं देहली आवृत्ति। तो कम से कम देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति होना चाहिए, यानी कि वह आवृत्ति कम से कम जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे धातु सतह से, उसको कहते हैं देहली आवृत्ति। इसीलिए इसको शून्य से शुरू नहीं करके यहाँ से शुरू किया गया है। तो अभी कुछ और ग्राफ देखना है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 और ग्राफ दिए गए हैं, है ना, इन चारों को देखना है। एक है प्रकाश विद्युत धारा एवं आवृत्ति के मध्य, ये धारा है और ये आवृत्ति है। आप देख सकते हैं कि धारा बढ़ने के साथ, आवृत्ति के बढ़ने के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें ध्यान से, इसमें देख सकते हैं कि आवृत्ति को बार बार बढ़ाया गया है, ν1 से ν2, ν2 से ν3 कर दिया गया है, लेकिन संतृप्त धारा का मान में कोई बदलाव आया है? नहीं है। हाँ, निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में बदलाव आ गया है, लेकिन संतृप्त धारा के मान में कोई बदलाव नहीं आया है। आवृत्ति के बढ़ने से धारा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें कि आवृत्ति को बढ़ाया गया है लेकिन इसमें धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, धारा वैसे ही का वैसे ही कांस्टेंट है ना। फिर उसके बाद एक देख सकते हैं यहाँ पे निरोधी विभव एवं तीव्रता के मध्य ग्राफ। तो ये निरोधी विभव है और तीव्रता है। अब तीव्रता कितना भी बढ़े निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे? तो इसको यहाँ देख सकते हैं आप, तीव्रता हम लगातार बढ़ा दिए थे, I1 से I2, I2 से I3 किए, लेकिन निरोधी विभव हमेशा क्या है? वही है, V0। तो इसमें तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये ग्राफ उसी बात को दिखाता है।
उसके बाद है गतिज ऊर्जा एवं आवृत्ति के मध्य ग्राफ, गतिज ऊर्जा। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है जैसे आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति कम हो तो गतिज ऊर्जा कम होगी, आवृत्ति ज्यादा हो तो फिर गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो आवृत्ति के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ रहा है। फिर वही सवाल आएगा कि यहां से क्यों नहीं शुरू किए, तो कम से कम एक देहली आवृत्ति के बराबर मिनिमम आवृत्ति से तो शुरू करना ही होगा हमें। तो ये ग्राफ ठीक वैसे ही है जैसा कि हम लोग ये ग्राफ देखे हुए थे, है ना, निरोधी विभव तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि देहली आवृत्ति कम से कम उतनी आवृत्ति तो हमको चाहिए जितनी आवृत्ति में हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना। अगर उससे कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा तो फिर वो धारा बहेगी ही नहीं, तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा। उसके आगे है फिर गतिज ऊर्जा एवं तीव्रता के मध्य ग्राफ। क्या है, गतिज ऊर्जा एवं तीव्रता के मध्य ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीव्रता कितना भी बढ़ा दिया जाए उससे गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के, है ना। तो इस तरह से ये सभी ग्राफ हम समझ गए हैं जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़े हुए थे। हम उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, किस नियम से प्रकाश विद्युत का प्रभाव काम करता है, किन नियमों पर, या फिर प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन जो होता है वो किन नियमों के अधीन होता है। इनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।